Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Junior 3. This is your Nazia teacher here with grammar book and we shall start unit number 3 today. I hope by now you have done your unit number 2 and you have completed it in your book and you have understood it well. अगर कोई क्वेश्चन हो उसके बारे में, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई काम आपका रहता हो जो आपको करना नहीं आ रहा, मुश्किल पेश आ रही है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और ऑन माई व्हाट्सएप नंबर. आई विल गाइड यू एंड हेल्प यू as much as I can do. And today we will start unit number 3, that is ABC order. And आपको पता है, आपको पहले भी आप जानते होंगे कि ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब से लिखना. और ABC जो है, ABC के जो अल्फ़ाबेट्स हैं जितने भी, वो हमेशा एक तरतीब से लिखे जाते हैं, जैसे ABCDEFG. हम कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं कि ACDGPRQ, ऐसे नहीं होता, ठीक है. तो ABC को तरतीब से लिखना, ऑर्डर में लिखना इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है. जो ABC जितने भी ये लेटर्स होते हैं इनको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ठीक है. तो वी शैल स्टार्ट आवर यूनिट नंबर 3, पेज नंबर 11 फ्रॉम ABC ऑर्डर. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ABC आर द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ABC पहले 3 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के. दे आर इन देयर करेक्ट ऑर्डर, और वो अपनी सही तरतीब में लिखे जाते हैं. सो ABC ऑर्डर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो इस तरह से ABC को तरतीब से लिखना जो होता है उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहा जाता है. द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मीन्स दैट वर्ड्स बिगिनिंग विद A शुड कम फर्स्ट. अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि A से लिखे जाने वाले वर्ड्स सबसे पहले आने चाहिए. These words should be followed by words starting with B, और जब A के वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद हम B वाले वर्ड्स को लिखते हैं. नेक्स्ट शुड कम द वर्ड स्टार्टिंग विद C, और उसके बाद C से आने वाले वर्ड्स लिखते हैं, और फिर उसके बाद D से आने वाले वर्ड्स लिखते हैं, एंड सो ऑन. और इसी तरह से ये चलता रहता है. वी लर्न हाउ टू पुट गिवन वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. हम ये भी सीखते हैं कि दिए हुए लफ्ज़ों को हमने तरतीब से कैसे लिखना होता है. वी चूज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द गिवन वर्ड. हम लफ्ज़ दिए गए लफ्ज़ों में से पहले सबसे चेक करते हैं पहले लेटर को, और जब पहले लेटर वाला ख़त्म हो जाता है तो फिर हम, अगर फर्स्ट लेटर ख़त्म हो जाता है जैसे, तो फिर हम सेकंड वाले को चेक करते हैं. देन वी रोट दैम इन ABC ऑर्डर. फाइनली वी पुट द वर्ड्स इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दीज लेटर्स. बट these can be words that have the same first letter. और ये वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनके फर्स्ट लेटर सेम होते हैं. हाउ विल यू पुट दैम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. तो फिर आप उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे लेकर आएंगे अगर कोई डिफरेंस आ जाता है. ऑब्ज़र्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड द वर्ड्स यूज्ड फॉर देम. अब आप यहाँ दी गई पिक्चर्स को अगर देखते हैं, जो यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं, फर्स्ट वन इज़ स्लेट, देन शार्पनर, देन सनफ्लावर, देन स्नेक एंड देन स्पैरो. आप इन सारी जो 5 पिक्चर्स दी गई हैं इनको गौर से देखें. ईच ऑफ दीज वर्ड स्टार्ट्स विद द लेटर S. इनमें से हर पिक्चर जो है वो S के लेटर के साथ स्टार्ट हो रही है. सो वी कैन नॉट अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंसिडरिंग द फर्स्ट लेटर S. अब जहाँ पे सारी पिक्चर्स का फर्स्ट लेटर सेम है तो हम फर्स्ट लेटर को बिल्कुल नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो सबका ही सेम है. अब हम देखेंगे उसके बाद आने वाले लेटर्स को कि उनमें से कौन सा लेटर ABC में पहले आता है, ठीक है. So we cannot arrange the words in alphabetical order considering the first letter as. We shall consider the second letter of each of these words. हम इसमें से हर पिक्चर का जो सेकंड लेटर है वो पहले चेक करते हैं. They are L, H, U, N and P. When we put these letters in ABC order, they will be. अगर हम इन लेटर्स को ABC की तरतीब के साथ लिखेंगे तो वो कैसे बन जाएंगे. सबसे पहले ABC में आता है H, उसके बाद आता है L, उसके बाद N, फिर P, फिर U. अब इनका ऑर्डर बन गया. सो द वर्ड
वर्ड्स व्हेन पुट इन ABC ऑर्डर विल बी एज अंडर। तो फिर अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेकर आएंगे तो ये वर्ड्स ऐसे बन जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा SH शार्पनर, SL स्लेट, SN स्नेक, SP स्पैरो और SU सनफ्लावर। ठीक है। और इसी तरीके से जब हम देखते हैं किसी ऐसे वर्ड्स हमें मिल जाते हैं जिसमें फ़र्स्ट 2 लेटर्स सबके सेम हो जाते हैं, जैसे शॉप, शिप, शॉक, शार्क, सब में SH सेम हो गया, उस वक़्त हम पहले 2 लेटर्स को चेक नहीं करते, फिर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लाने के लिए उसके 3rd लेटर को चेक करेंगे। इसी तरह कोई ऐसे लफ्ज़ होते हैं जिनके फ़र्स्ट 3 लेटर सेम हो, तो फिर उधर हम 4th लेटर को चेक करते हुए उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेकर आएंगे। ठीक है। दिस इज़ द वे वी अरेंज आवर वर्ड्स एंड दिस इज़ कॉल्ड द ऑर्डर, तरतीब। ठीक है। आप अपने बुक्स को भी तरतीब से रखते हैं, अपनी कबर्ड में कपड़े, अपने जूतों वाली अलमारी में जूते, अपने सब चीज़ों को तरतीब से रखते हैं तो आपके लिए आसानी होती है ना। इसी तरह जब हम वर्ड्स को इंग्लिश में और हरूफ को, लफ्ज़ों को उर्दू में अरेंज करके लिखते हैं, तरतीब से लिख देते हैं, तो उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द लेसन 3 टुडे। आई होप यू विल रीड योर लेसन एंड यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। और आप कोशिश करिएगा कि पेज नंबर 12 के ऊपर जो एक्सरसाइज दी गई है, ए एक्सरसाइज, आप उसको खुद से करने की कोशिश करिएगा। टुमारो आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ दैट एज़ वेल। देखिएगा कि आप भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है। एंड डू कमेंट मी व्हेन यू फिनिश योर वर्क द डेज असाइनमेंट। तो जैसे शाहवली मुझे अपनी काम की पिक्चर भेज के अटैचमेंट के थ्रू मुझे बताता है कि मैंने काम कर लिया है और मैं वहाँ पे उनका काम चेक भी कर लेती हूँ। तो प्लीज़ डू लेट मी नो, आप लोग भी ऐसे ट्राई करें ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी कि किस तरीके से हम गूगल क्लास को यूज़ कर सकते हैं और आपका काम भी साथ साथ चेक होता जाएगा। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो आई विल से अल्लाह हाफिज़ टू यू। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड योर फैमिलीज़। बाय।